हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैट। आप सबका मेरे इस नए वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है कि व्हाई दैट कनेक्शन हैज टू बी एंड। रियल लव लगते हुए भी वो कनेक्शन एंड क्यों हो गया? क्या एनर्जीज ऐसी थी कि उस कनेक्शन को एंड होना पड़ा? मेरी करंट एनर्जीज क्या है? मैं उस चीज से अब टैकल कैसे करूं? मेरा फ्यूचर कैसे होने वाला है? इन सब की आज हम रीडिंग करने वाले हैं। सो कनेक्ट रहिए लास्ट तक। कुछ साइंस होंगे जो यूनिवर्स के आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको मिल रही है तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज टोटली यूनिवर्स साइन फॉर यू कि अब आपका ग्रोथिंग फेज है, अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आप जो इतने टाइम से इतने क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे थे, इस वीडियो में उन सभी आंसर क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है। ये एक बहुत जनरल रीडिंग होने वाली है। इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इट विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर सच वीडियो। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में रीडिंग रहेगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अफोर्डेबल प्राइस, सो जल्दी से सीट को ग्रैब कीजिए। सो लेट्स सी कि आज की हमारी रीडिंग कैसे रहने वाली है। हम कोई पाइल सिलेक्शन के साथ रीडिंग को शुरू नहीं करेंगे। दिस इज टोटली अ जनरल रीडिंग। सो रीडिंग को शुरू करते हैं कि करंट एनर्जी इस कनेक्शन की क्या है। यस, ये एक कार्मिक रिलेशन था जिसको एंड होना ही था। उसका जो भी आपका कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, उसको एंड होना ही था और वो एंड हो चुका। इसमें आपने बहुत एफर्ट्स डाले। आपको कहीं न कहीं सिग्नल्स भी मिल रहे थे कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बट फिर भी वो रिलेशन ब्रेक हो गया। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स सिर्फ़ आपने ही डाले थे रिलेशन में। सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं थे। वो डालते थे एफर्ट्स, पर उतने नहीं जितने कि आप डाल रहे थे। वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते थे। कभी वो रिलेशन ऑन की सिचुएशन में, कभी ऑफ की सिचुएशन में। कभी आपको लगता था उस रिलेशन में आपका कोई फ्यूचर नहीं है और कभी आपको लगता था अपने फ्यूचर सिर्फ़ आपका उन्हीं के साथ है। तो वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स थे, जिसकी वजह से ये रिलेशन ब्रेक हो गया। इस रिलेशन का एंड इसीलिए बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे इस रिलेशनशिप में, बट आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। आप बहुत टाइम से उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही अवेलेबल थे। आपने उस रिलेशन में बहुत एफर्ट्स डाले। अपना मतलब कि जी-जान लगा के आपने हर मतलब अपने करियर से ऊपर या खुद से भी ऊपर आपने उन्हीं को अपनी प्रायोरिटी में रखा था। लेकिन उनकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं था, जिसकी वजह से आपको इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सेटबैक्स मिले। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते थे चीज़ों को लेकर के। आपको समटाइम्स रिज़ल्ट मिलते थे, बट बहुत मिनिमम रिज़ल्ट्स थे और मैक्सिमम टाइम तो आपको उन चीज़ों के रिज़ल्ट ही नहीं मिल पाते थे, जिसकी वजह से ये रिलेशन फ्यूचर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बिगड़ता गया। अगर आप इस रिलेशन में एंड तक रहते भी, तो ये रिलेशन ऐसे ही रहने वाला था बिकॉज़ आपके पर्सन मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे थे। वो मैच्योरली इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। वो मैच्योरली चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते थे। वो बहुत इमैच्योरली तरीके से रिश्तों में बिहेव कर रहे थे। अगर कोई सिचुएशन थी, तो वो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को एडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। आपने बहुत सारी चीज़ों में एडॉप्शन किया। आपने बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट होते हुए भी आपने उन चीज़ों में धीरे-धीरे आप उन चीज़ों में एडॉप्ट होने लगे। आपने बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट किया। लेकिन उन्होंने उन्होंने अपना कम्फर्ट नहीं छोड़ा। वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से कभी बाहर नहीं आए। उन्होंने सिर्फ़ मतलब आपने जितने एफर्ट्स किया, आपने जितना चीज़ों को एडजस्ट किया, उतना उन्होंने नहीं किया। ये रिलेशन धीरे-धीरे टाइम के अकॉर्डिंग चलते-चलते अभी तक आपके लिए एक बर्डन जैसा लगने लग गया था आपको, आप दोनों डेफ़िनेटली एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं। आप जुड़े हुए थे, तब भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी उस रिलेशनशिप में, इसलिए ये रिलेशनशिप एंड हो गया। इसकी करंट एनर्जीज़ इस रिलेशन की यही है कि इसको एंड होना ही था। इन फ्यूचर में अगर आप और ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो जाते, फिर जाकर एंड होता, तो ये आपको और ज़्यादा हर्ट करता। ये रिलेशन कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि सोल टाई जैसा रिलेशन्स है, बट सोल टाइज़ हमेशा हेल्दी नहीं होते हमारे लिए। समटाइम्स वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में रखते हैं। बेटर होता है कि उन चीज़ों से थोड़ा-सा अलग हो लिया जाए, जो कि हमारी ही ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। यस,
कहीं न कहीं मतलब आपने बहुत टाइम से न्यू बि मतलब कि जब भी कुछ खराब होता था, आप न्यू बिगिनिंग करते थे। आप न्यू से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करते थे। आप हमेशा चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे। समटाइम्स आपको ऐसा लगता था कि आप उस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। आप उस रिलेशन में कहीं न कहीं स्टकनेस की एनर्जीज़ को फ़ील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर आपसे कुछ न कुछ छुपाते हैं, वो आपको पूरी बातें नहीं बताते। आप पूछने पर भी उन चीज़ों को शो नहीं किया जाता था। आप इस रिलेशन को अपनी स्ट्रेंथ समझते थे, लेकिन टाइम के जाते-जाते वो चीज़ें आपके लिए स्टकनेस बनती गई। वो उन चीज़ों में आप थोड़ा स्टक रहने लगे, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपने धीरे-धीरे एफर्ट्स डालना भी बंद कर दिया। कि शायद आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने जैसे ही एफर्ट्स डालना बंद किए, वो भी वहीं रुक गए। तो उस रिलेशनशिप में ग्रोथ 0% हो गई। अगर आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे थे, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने एफर्ट्स डालना बंद किया, वो रिलेशनशिप वहीं पे स्टक हो गया। उस रिलेशनशिप में कोई एनर्जीज़ नहीं थी। आपने चीज़ों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें वैसी बैलेंस नहीं हुई। आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहते थे। उन चीज़ों में भी अ, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। आप मतलब मेंटली स्टेबल नहीं रह पाते थे। आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते थे आप इस रिलेशनशिप में। आप इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर थोड़ा-सा सिक्रेटिव नेचर भी रखते थे। वो आपसे हर चीज़ शेयर नहीं करते थे। आपने बहुत बार उन्हें शायद कहा होगा उन चीज़ों के लिए, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से भी आपको उस रिलेशनशिप में बहुत पेन मिल रहा था। आप चीज़ों में एफर्ट्स डालते हुए भी आपको उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे। आप चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ रहते थे, आपको समझ ही नहीं आता था कि मुझे उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। अगर चीज़ें खराब हो रही थी तो मैं उन्हें कैसे हैंडल करूँ? मैं उन चीज़ों में कैसे एक वे बनाऊँ? मेंटल क्लैरिटी नहीं थी। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ओवरथिंकिंग आपका आपका पर्सनैलिटी का ट्रेट नहीं था, लेकिन इस रिलेशनशिप की वज़ह से आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगे थे। चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सोचने लग गए थे, तो उस वज़ह से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे। यूनिवर्स ने आपको बहुत बार सिग्नल्स दिए थे, बहुत बार मैनी टाइम्स आपको सिग्नल्स मिले थे कि वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपने उन सिग्नल्स को टोटली इग्नोर किया। आपने उन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपने वही किया जो आपका हर्ट कहता था। आपने सिर्फ़ अपने हर्ट की सुनी। लेकिन कहीं न कहीं आपको भी इस चीज़ के इंट्यूशंस थे कि ये रिलेशनशिप एंड तक नहीं चलेगा। इस रिलेशनशिप को ब्रेक होना ही था। लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते रहे। आपने फिर भी इस रिलेशनशिप से होप रखी, पोटेंशियल्स दिए इस रिलेशनशिप को। लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पेन ही मिला। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में अटैच हो रहे थे आप इन चीज़ों में, लेकिन एट द एंड आपको सिर्फ़ पेन ही मिला इस रिलेशनशिप में। येस, आप कहीं न कहीं चाहते थे कि कहीं न कहीं अगर आप थोड़े से कम एफ़र्ट्स करेंगे या थोड़ी-सी चीज़ों को टैकल नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर उस चीज़ों में एफ़र्ट्स डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके पार्टनर ने उन चीज़ों में कोई एफ़र्ट्स नहीं डाले, आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कंटेंटमेंट था आपके रिलेशनशिप में, इमोशंस का बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब किया। ऐसा नहीं है कि वो बुरे इंसान हैं, लेकिन वो इस रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं कर पाए। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्टक थी। आपने बहुत बाहर चीज़ों में एक वे बनाने की कोशिश की, लेकिन आप आपने अपने फ्रेंड से या अपने वेल विशर से या किसी से भी उन चीज़ों में बहुत बात की कि कैसे मैं इस रिलेशनशिप से मतलब कि इस रिलेशनशिप को एक ग्रोथिंग फेज़ में लेके जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। मैं इस रिलेशनशिप में कैसे वर्क करूँ? लेकिन लोगों ने आपको बहुत बार सलाह भी दी। आपने उन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करके देखा, लेकिन उन चीज़ों के भी आपको इस रिलेशन में कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिले। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस रिलेशनशिप में, आप में कम्युनिकेशन इश्यूज़ थे, लेकिन अब आपको इस चीज़ से आगे बढ़ना होगा। यूनिवर्स भी ये जानता है कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फ्यूचर में इसी चीज़ में रहने से, इसी चीज़ में इंडल्ज रहने से और प्रॉब्लम्स ग्रैब करने से अच्छा है कि अभी थोड़ा-सा अपने आप को पुश करेंगे तो आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। हर रिलेशन हमारी लाइफ में एक ग्रोथिंग फेज़ में नहीं आता। कुछ रिलेशन हमारी लाइफ में हमें सिर्फ़ लेसन सिखाने के लिए ही आते हैं। इस चीज़ से आपको लेसन सीखना होगा और चीज़ों में आगे बढ़ना होगा। आपको अब न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ पे ध्यान देना ही होगा। आपने इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है, लेकिन अब आपको उन चीज़ों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। इस चीज़ को अपना पास्ट ट्रॉमा मत बनाइए, इस चीज़ को यहीं पर हील करके आगे बढ़िए, जो कि आपके फ्यूचर में आपके लिए एक ग्रोथिंग मतलब उस चीज़ का
जो भी आपके इस रिलेशनशिप में हुआ, इससे लेसन लीजिए और फिर आगे बढ़िए, ताकि न्यू रिलेशन में ये लेसन आपको हेल्पफुल हो, आपके लिए हेल्प करे। इस रिलेशनशिप में आने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको अपनी वर्थ पहचानना होगा, आपको बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना सीखना होगा, आपको थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक नेचर से चीज़ों को हैंडल करना होगा, आपको ये सीखना होगा कि कभी भी हाफ लव प्योर लव नहीं होता। इन द सेंस इसका यही मतलब है कि सिर्फ अगर आप ही एफर्ट्स डालते रहेंगे तो वो रिलेशन कभी वर्कआउट नहीं करेगा। एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स का इक्वली एफर्ट डालना, इक्वली चीज़ों को हैंडल करना उतना ही ज़रूरी होता है। तभी वो रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक वर्क करते हैं। अगर ये कनेक्शन लॉन्ग टाइम तक चलता तो डेफ़िनेटली कि आप अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाते। आप भूल जाते कि आप भी अपनी एक प्रायोरिटी में हैं, सेल्फ लव करना ही भूल जाते आप। आप कहीं न कहीं अगर ये फ्यूचर तक रिलेशन रहता तो एट द एंड आपने अकेले ही रह जाना था। आप चीज़ों में कब तक एफर्ट्स डालते? एट द एंड उस चीज़ को ब्रेक होना ही था। तो बेटर है कि वो बहुत एक शॉर्ट टाइम में ब्रेक हो गया, ताकि आप उन चीज़ों से सीखें और उन चीज़ों में आगे बढ़ें। आपको ज़रूरत है आप चीज़ों में बैलेंस आउट करने की और चीज़ों में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की। अगर आप उन चीज़ों में ध्यान देंगे, उन चीज़ों में वर्क करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप खुद पे काम करना सीखेंगे। अपनी वर्थ को पहचानिए, जब तक आप अपनी वर्थ को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप चीज़ों में कैसे अच्छे से काम कर पाएँगे। कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अभी भी इमोशनली मैच्योर नहीं है। बेटर है कि हमें मैच्योरली के साथ चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, बट वो अभी भी उसी एनर्जीज़ में है। तो उन रिश्तों में दोबारा देखने की बजाय आपको अब अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, आपको सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए। यूनिवर्स ने आपको इस रिलेशनशिप से ब्रेक इसीलिए दिया है ताकि आप खुद पे ध्यान दे सकें, आप अपने आप को प्रायोरिटी में रख सकें, आप खुद की सेल्फ वर्थ को पहचान सकें, सेल्फ हीलिंग कर सकें। यस, ये कनेक्शन अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, एक पीक पर जाकर भी इस रिलेशनशिप को ब्रेक होना तो आपको बहुत गहरा झटका लगता है, आप उन चीज़ों को सँभाल ही नहीं पाते। तो बेटर है कि वो चीज़ें अभी के लिए ही ख़त्म हो जाएँ। इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे, उन चीज़ों में वो भी इक्वली एफर्ट्स को डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने इस पास्ट ट्रॉमा को हील करके आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसी ट्रॉमा को साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो आप कभी चीज़ों में ग्रोथ नहीं कर पाएँगे, आप न्यू रिलेशनशिप में भी ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। तो बेटर है कि पहले इस चीज़ को हील कीजिए, देन न्यू रिलेशनशिप की तरफ गो ऑन कीजिए। न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उस चीज़ों में आपको थोड़ा-सा पैशनेट के साथ चीज़ों को आप हैंडल करेंगे, आपके पार्टनर भी उस चीज़ को पैशने एक पैशन होगा आपके रिलेशनशिप में और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी उस रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप आपको हमेशा एक ग्रोथिंग फेज़ में ही मिलेगा। कभी-कभी यूनिवर्स चीज़ों को अचानक से इसलिए तोड़ देता है बिकॉज़ वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ पाते। तो यूनिवर्स को फ़ोर्सफुली हमें उन चीज़ों से दूर करना पड़ता है, इसीलिए यूनिवर्स हमें फ़ोर्सफुली उन चीज़ों की तरफ पुश करता है। यूनिवर्स ने अगर आपको इतना बड़ा झटका दिया है या ये एंडिंग हुई है आपके लाइफ़ में, तो ये सिर्फ़ कोई यूनिवर्स आपको पनिश नहीं कर रहा, ये यूनिवर्स की एक प्रोटेक्शन है आपके लिए, ताकि आप चीज़ों में बेटर वे बना सकें। ये सब चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए ही हुई हैं। आप सेल्फ हीलिंग करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि मैंने अपने सेल्फ वर्थ को कहीं न कहीं गँवा दिया था। अब मैं उन चीज़ों को सेल्फ हीलिंग करेंगे तो आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि मैंने अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना शुरू कर दिया है। खुद को सेल्फ प्रायोरिटी में आपको रखना ही होगा। इस एंडिंग के पास आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, आपको समझ आएगा कि इस रिलेशंस में दोनों के इक्वली एफर्ट्स मैटर करते हैं। कुछ लोग हमेशा साथ चलने के लिए नहीं होते, सिर्फ़ हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आते हैं। आपको इन चीज़ों को समझना ही होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि लेट गो कीजिए। बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ़ में आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको चीज़ों को थोड़ा-सा लेट गो करना होगा, देन चीज़ें बेटरली आपके फ़ेवर में होने वाली हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। थोड़ी-सी एनर्जीज़ आज थोड़ी-सी इंटेंस थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अगर कहीं भी ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स।